भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। सभी बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वज्ञ श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्गः सरस्वती दंडी पादगण समपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज हम लोगों का बड़ा सौभाग्य का दिन है, अहोभाग्य है कि हम लोग इस नंदा देवी के मंदिर के प्रांगण में बैठकर प्रभु की कथा कीर्तन श्रवण करने का सुअवसर मिला है। और विशेष करके इस मंदिर के भक्तों ने हम लोगों को कीर्तन करने का मौका दिया है। भगवान की कथा गायन करने का, श्रवण करने का सुअवसर दिया है। इसलिए मैं चाहता हूँ सबसे पहले इस मंदिर कमेटी के जो भक्त लोग हैं, सेवक हैं, इनको एक बार ताली बाजा करके सभी लोग शुक्रिया अदा करें। सभी लोग ताली बजाइए एक बार जोर से। क्योंकि जीवन का यही है सबसे बड़ा लाभ। मानव जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? बोलो राधे राधे। अब 1 घंटे तक कथा सुनाऊंगा तो आप लोगों को तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। क्योंकि राधा राधा रटत है जो नर आटोयाम, उनकी बाधा दूर करत है सुंदर माधव श्याम। अगर जीवन की बाधाएं दूर करना चाहते हैं तो खाते पीते बैठते आप भगवान का नाम गाते रहिएगा, राधे राधे बोलते रहिएगा। इसलिए प्यार से बोलिए राधे राधे। जो नाम आपको अच्छा लगे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री राम, आप बोलिए। हरे कृष्णा बोलिए, राधे राधे बोलिए, जय श्री राम बोलिए, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन बोलना पड़ेगा।
नाम के बिना और कोई गति नहीं है। नाम प्रधान है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरु सुमेरु न उतर ही पारा। कलियुग में क्या है? नाम आधार है। हरे नाम हरे नाम केवलम। श्री राधे। कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलियुग केवल नाम आधारा। कलियुग में नाम ही साधन है, नाम ही साध्य है। नाम रूपी रस्सी को पकड़ के, खींच के, लटक के आपको भगवत धाम जाना है, जाना है। कृते धैते विष्णु, ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। 4 युग है ना? कितने युग है जी? 4 युग में भगवान को पाने के लिए अलग अलग उपाय हैं। तो सुन लीजिए, कौन से युग में भगवान को पाने के लिए क्या करना पड़ता था, और इस युग में भगवान को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। कृते धैतो विष्णु तेतायं मखा, द्वापरे परिचर्यायं कलो केशव कीर्तना। कृत्य मतलब सत्ययुग में भगवान को पाने के लिए ध्यान करना पड़ता था, तब करना पड़ता था। और जब त्रेता युग आया, मखा का मतलब यज्ञ करना है, भगवान जी तब मिलेंगे। थोड़ा हल्का हो गया, साधन हल्का हो गया। अब महाराज तप करने के लिए घर छोड़ करके वन में जाना पड़ेगा, कौन जाएगा? इसलिए थोड़ा सा त्रेता युग में साधन हल्का कर दिया। तप करो घर में बैठ, यज्ञ करो घर में बैठे। फिर जब द्वापर युग आया, तब देखा ये ना तप कर सकता है ना यज्ञ कर सकता है, तो फिर क्या करें? उससे भी हल्की चीज क्या है? द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में भगवान की पूजा करो, पूजा अर्चना करो, है ना? पूजा अर्चना करो। यज्ञ से भी ज्यादा सहज है। यज्ञ करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, मंत्र चाहिए, पंडित चाहिए, घी चाहिए, सामग्री चाहिए। महाराज इतना किसके पास होगा? लेकिन पूजा करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अपन बैठो और भगवान की स्तुति करो, कीर्तन करो, हो गया। लेकिन जब आया कलियुग के लोग महाराज इतना आलसी है। बोले महाराज आप कहते हो कथा सुनो, लेकिन मेरे को नींद आ जाती है। क्या आ जाती है? नींद आ जाती है। अब कथा कैसे सुने? मन तो नहीं लगता है, मन भटक जाता है, मन लगता ही नहीं है, कैसे कथा सुनो? भागवतम के प्रथम स्कंद में श्लोक आया कलियुग के लोगों के संबंध में, ये कैसे होंगे। तो बताया मंद सुमंद मतय मंद भाग्य ध्रुपज्युता।
कलियुग के लोग मंद, इसकी मति मंदमती। मंदमती बोले तो मति में कुछ गड़बड़ है, मिलावट है। केवल गड़बड़ नहीं है, बहुत कुछ मिला हुआ है। मंद सुमंद मत, ये एक नंबर के आलसी, एक नंबर के कपटी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कलियुग में मैं भी तो हूं। मैं आप उनकी निंदा काय को करें? हाँ, जैसे भागवतम आप लाइए, आपको बता देते हैं। प्रथम स्कंध में ये सारे श्लोक बताए। मंद सुमंद मत मंग भाग्य धुप्रज्युत, ये केवल मंद बुद्धि नहीं है, सुमंद बुद्धि है। सु जो संस्कृत पढ़े हैं उसको पता होंगे, ये उपसर्ग लगाया सु शब्द से। केवल मंद बुद्धि नहीं है, महामंद बुद्धि है, महामूर्ख है। बोले महाराज क्या बात कर, तो हमने एमए बीए पीएचडी किया है और हमको मूर्ख बता रहे हैं। हाँ? कितने भी डिग्री आपके पास क्यों ना हो, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो शास्त्र में बताया पंडित का मतलब क्या है? हाँ? पंड अशास्ति पंडित, पंड मतलब बुद्धि। या विद्या सा मतिर्जया तन मतिर्जया, सा विद्या तन मतिर्जया। जिनकी मति, जिसकी बुद्धि भगवान की चरणों में है, भगवान के चरणों में है, उसको पंडित कहते हैं, उसको विद्वान कहते हैं। हमारे पास शास्त्री का, आचार्य का, ये सब कुछ इसकी डिग्री है। एमए किया, बीए किया, पीएचडी किया, लॉ किया, सीए के सब कुछ किया, लेकिन हम भगवान की भक्ति नहीं करते। तो उसके लिए बता रहे हैं, ये मंद बुद्धि है। ये उसको क्या है? ये मंद बुद्धि बताया है। तो है, सब कुछ है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है। भक्ति ना होने के कारण अपने गुरुजनों के चरणों में झुकता नहीं, ठाकुर जी के आगे नमन करता नहीं, माता पिता का चरण स्पर्श करता नहीं है, तो काय का पंडित है बताइए? विद्या का मतलब क्या है? विद ज्ञाने धातु से विद्या शब्द बना है। विद का मतलब जानना है ना? विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देते हैं, नम्रता, भद्रता। आपके अंदर विद्या आ गई तो आप झुकेंगे। लेकिन माताजी, पिताजी, गुरुजी के आगे हम नहीं झुकते। तो क्या हम विद्वान हैं, पंडित हैं, पढ़े लिखे हैं? आजकल महाराज 4G और 5G के युग आ गए। आगे कि नहीं? 3G 4G से अब 5G आ गया, और भी आगे जी आ गए। लेकिन हमारे और आपके बचपन में कोई जी नहीं थे। आजकल के बच्चों के बचपन में ये 4G 3G 5G आ गए। लेकिन हम सब के जो 90, 97, 92 में, 90 में जो जन्म है, कहां जिया है? ना 3G, ना 4G, ना 5G। पहले तो केवल होता था गुरुजी और भाईजी और बहन जी। बोलो राधे राधे। हाँ, और गुरुजी के पिताजी के एक थापड़ में नेटवर्क आ जाता था। नेटवर्क नहीं आ रहे ना, तो गुरुजी या पिताजी के एक थापड़ मारते ही तुरंत नेटवर्क आ जाता था। लेकिन अब गुरुजी और पिताजी, माताजी का कोई, महाराज, ये जीवों का कोई मतलब ही नहीं है। आप तो ये जी चलते हैं। बड़े ताज्जुब की बात है। आप देखिए, हम लोग आजकल स्क्रीन टच मोबाइल के, पहले मोबाइल कैसा होता है? कीबोर्ड के मोबाइल, ये स्मार्टफोन। फोन का नाम ही, एंड्रॉइड जो फोन है ये स्मार्ट। कैसे है? तो स्मार्टफोन कौन चलाएगा? जो स्मार्ट होगा वही तो चलाएगा।
आदमी स्मार्ट होगा तो वही चलाएगा। देखो पहले मोबाइल, पहले फोन वायर से बंधा हुआ होता था, तार से, और आदमी खुला हुआ होता था। लेकिन आज क्या हो गया, जब वो मोबाइल, वो फोन वायर से छूट गया, तार से छूट गया, और इंसान वो मोबाइल से बंध गया। वो क्या होगा, वो मोबाइल से बंध गया। हम किसके पास नहीं है मोबाइल, बताइए, किसके पास फोन नहीं है? सबके पास है। पहले क्या होता था मालूम है? नेट में पंछी को, मछली को कैद किया जाता था, है ना। नेट का मतलब जाल, जाल फेंक के पंछी को, मछलियों को नेट में फंसाया जाता था। लेकिन इस युग जमाने में, इस जमाने में लोग नेट में फंसा हुआ है। नेट में नहीं फंसे हम लोग, मोबाइल के, इंटरनेट में हम लोग नेट में फंसा हुआ है, इंटरनेट में। सब लोग, कोई काम नहीं है, बैठ के महाराज एकदम बच्चे, बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोगों को देखा मैंने, महाराज फ्री फायर खेलते हुए। बोले दादाजी क्या कर रहे हैं? बोले टाइम पास नहीं हो रहा है। दादाजी मोबाइल में टाइम पास कर रहा है। यह है कलियुग। इसलिए बताया मंद सुमंद मत मंद भागवत द्रुपद जी था। यह मंद बुद्धि है। भजन करोगे तो टाइम मिलेगा नहीं, और नहीं करोगे तो टाइम कटेगा नहीं। किसी के पास टाइम नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता, और किसी के पास वक्त काटता ही नहीं है। क्या करूं, इतना समय महाराज में बोर हो जाता हूं। जिस दिन आपको ऐसा लगने लगेगा कि हमको समय नहीं मिल रहा है, तो समझो तुम्हारा भजन शुरू हो गया। और जिस दिन ऐसा लग रहा है अरे टाइम नहीं काट रहा है, कहां जाऊं क्या करूं, समझो तुम्हारा भजन नहीं शुरू हुआ। इतना डूब जाओ, इतना खो जाओ, इतना लगन हो जाओ, इतना मस्त हो जाओ, तद भाव तद आकार तद्रूप हो जाओ कि भूल जाओ मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसे हूं, किस प्रकार से, भूल जाओ, दुनिया भूल जाओ। जिंदगी जीने के लिए जिंदगी जियो। जिंदगी किस लिए है? जीने के लिए। जिंदगी जीने के लिए है महाराज, जिंदगी खोने के लिए नहीं। यदि आपसे कोई कहे आप कैसे हो, जिंदगी ऐसा जियो कि जिंदगी ऐसा जियो कि जीवन कम पड़ जाए, इतना भरपूर जिंदगी जियो। लोग कहते हैं अरे हम रहना नहीं चाहता भाई, हम बस उब गया, मैं जीवन से मैं तो उब गया, अब बस मैं जाना चाहता हूं, परेशान हो गया। लोग डिप्रेशन में चले जाता है। कोई कह रहा था मेरे को, बोलो आपने आपको कैद कर लिया और किसी से मिलेगा नहीं। वो किसी से मिलना पसंद नहीं करता, वो आपने आपको कैद कर लिया। अरे भैया तू पशु है क्या? तू कमरे में कैद हो गया? कितना जन्म हम लोग कैद रहा, नहीं रहा पिंजरे में है? अरे सांप भी बन जाएगा फिर भी नहीं छोड़ेगा, और बहुत बड़ा अजगर बन जाएगा ना तो चिड़ियाघर में तेरे को कैद कर देगा। अरे मानव है, मानव जीवन मिला है, उड़ती है, उड़ता पंछी है। भजन करो भगवान का। जिंदगी बहुत कम मिला है हम लोगों को, इसलिए कि जिंदगी जियो कैसे, जिंदगी कैसे जीना है, काल के भरोसे की नहीं। आज जो मिला है उसी में खुश रहो, प्रसन्न रहो, जिंदगी भर के जियो। जिंदगी इतना जियो कि जीवन कम पड़ जाए, और जीवन में इतना हंसो, इतना हंसो कि रोना मुश्किल हो जाए। रोना मुश्किल हो जाए, इतना हंसो। और परमात्मा ने जो दिया उसी में खुश रहो। क्या पता कि इतना दे आप संभाल ना पाओ, क्या पता कि इतना वो देख तुम संभल ना पाओ। इसलिए अगर कोई अगर आपसे पूछे आप कैसे हैं,
तो आप कहना गम है। गम मतलब दुख, तो दुख में तो है। अब कैसा है? बोले जीवन में गम है और गम में दर्द है और दर्द में मजा है और मजा में हम है और मजा में हम है। जिंदगी में क्या है? गम है और गम में दर्द है और दर्द में गम है, मजा है और मजा में हम है। मंद सुमंद मते मंग भाग्य ध्रुपद जीते, इसलिए मंद बुद्धि बताया। अरे जिंदगी जीना भी एक कला है और वो कला ऐसे कहीं नहीं मिलेंगे, संतों के पास मिलेंगे, किताबों में नहीं मिलती हैं। संतों के चरणों में बैठो, निस्वार्थ हो करके उसकी चाल देखो, उसकी बोल देखो, उसके ढंग देखो, रंग देखो, तुम भी बदल जाओगे। संतों के चरणों में है। भागवतम में बताया, रहु गणित तपसन जाति निर्वापनाद गृहात बा न छंद सा जलाग्नि सूर्य बिना महत पाद रज अभिषेका। तब करने से भगवान नहीं मिलेगा, घर छोड़ करके जंगल में जाने से भगवान नहीं मिलेगा। 4 टाइम है, 1 नहीं 2 नहीं 4 टाइम 5 टाइम 10 टाइम आप श्रद्धा करो। 4 वेद कंठस्थ कर लो, न छंदसा, पढ़ 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 करके 4 वेद कंठस्थ कर लो। क्या भगवान मिलेंगे? बोले तो भी नहीं मिलेगा। जलाग्नि सूर्य देव को अर्घ्य दे दो, क्या भगवान मिलेंगे? बोले इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि भगवान मिल जाएंगे। तो कैसे मिलेंगे? तो नीचे लाइन के श्लोक में बताया, बिना मद पाद रज अभिषेकम, जब तक कोई ऐसे निवृत्त तष्ट उपज्ञमानात भवौ श्रुति श्रुते अविरामात का उत्तम श्लोक गुणानुवाद बिना गुणानुवादा, ऐसे निवृत्त तस्य उपज्ञमानात, ऐसे संत जिसकी इंद्रियों से कोई मतलब नहीं है, जो निवृत्त हो चुके हैं, ऐसे चरणों, ऐसे संत के चरणों की रज में जब तक तुम अपने आप को अभिषिक्त नहीं करोगे, उनके चरणों का दास नहीं मानोगे, तो तुम्हारे जीवन में कोई गति नहीं है, बेड़ा पार नहीं। इसलिए अगर भजन करना चाहते हैं, मानव जीवन को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, तो क्या करना है? संतों के चरणों की रज बन करके रहो, दास बन करके रहो, मालिक बनकर नहीं। भगवान का भजन करो, प्रभु का भजन करो, ये जीवन का सार है। महाराज, जीवन में दुख आता है, भगवान दुख देता है, लेकिन इससे घबराने क्या नहीं। लोग कहते हैं ना, अरे हमने तो बहुत भजन करते हैं, हमने बहुत भजन किया, मंदिर में भी जाता हूं, फिर भी हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है? लोगों की श्रद्धा खत्म हो जाती है। लोग कहते हैं, अरे उस महाराज जी के पास तो मैं कितने बार गए, पहले कितना मंदिर में जाता था, तो अब क्या हो गया तेरे को? हाँ, अरे महाराज जी को पता है, 1-1 महीना अपने घर में रखता था, सेवा करता था। तो बताइए, सेवा करने का फल क्या है? श्रद्धा और बढ़ना है या कमना है? एक बात ध्यान देना, संतों के पास आकर के सेवा करने के बाद अगर तुम्हारे मन में ये भाव आ गया, मंदिर में और नहीं जाना और ये करना नहीं, समझो संतों के पास आकर के सेवा नहीं किया, केवल उसका दोष देखा, अपराध हो गया। सेवा करने के बाद भक्ति होने की बजाय अगर भक्ति छूट रही है, श्रद्धा छूट रही है, नाम छूट रहा है, मंदिर आना छूट रहा है, सत्संग छूट रहा है, इसका मतलब मंदिर में आकर के संत के पास बैठ करके उनकी सेवा ना करके उनका दोष देख देख करके तुम्हारी भक्ति खत्म हो गई। इसलिए तुम मंदिर से भाग रहे हो, संतों से भाग रहे हो, भजन से भाग रहे हो, भोग की तरफ दौड़ रहे हो। हमारे गुरुजी बोलते थे, दुर्भागा तो वही है जो अपने गुरुजी से दूर भागता है, जो अपने संतों से दूर भागता है, जो अपने इष्ट से दूर भागते हैं, दुर्भागा वही है। तो जीवन में अगर कष्ट भी आ जाए ना, लोग कहते हैं मैंने बहुत कुछ कर लिया, कष्ट आ रहे। अच्छा, आप लोगों ने देखा
जो घोड़ा होता है ना, घोड़े, उसका रेस होती है, रन। तो आप जानते हैं जो सबसे पहला आता है, फर्स्ट आता है, उसको ज्यादा चाबुक मारा जाता है। कौन मारता है? उसका मालिक मारता है। दे चाबुक, दे चाबुक, दे चाबुक, दे डांडी, दे डांडी, ताकि सबसे पहले जाओ। समझ में आ रहा है? जो रेस के जो घोड़े होते हैं, तो सबसे पहला नंबर जिसको फर्स्ट नंबर आता है, रन में फर्स्ट होता है, उसको चाबुक ज्यादा मारा जाता है। अगर घोड़ा ये सोचे मेरा मालिक क्या हो गया, ये पागल हो गया, मेरे को क्यों मार रहा है इतना? अरे भाई तेरे को क्या पता है, ये तेरे को जिताना चाहता है। क्या करना चाहते हैं? जिताना चाहते हैं। आज जितना तू मार सहन किया, कोड़े सहन किया, चाबुक सहन किया, इसलिए आज सारे घोड़े को पीछे करके तू सबसे पहले है और तेरे को मेडल मिलेगा। बोले ऐसे जैसे उसने मार सहन किया और वो जीत गया, बोले ऐसे तुम्हारे जीवन में अगर ज्यादा दुख आते हैं, दर्द आते हैं, कष्ट आते हैं, समझो वो मालिक हमको चाबुक मार मार करके हमको वो जिताना चाहता है। वो तुम सहन करोगे और भागते रहोगे तो तुम फर्स्ट हो जाओगे, लेकिन ना सहन करके मालिक को नीचे गिरा करके कहीं और दूसरी लाइन में जाओगे तो तुम कभी जीत नहीं पाओगे, तुम जीत नहीं पाओगे। इसलिए जीवन में अगर विपत्ति आ भी जाए तो उसको ग्रहण करने का, सहन करने का। तो कलियुग के लोग, मैंने बताया, मंद सुमंद मते मंद भाग्य द्रुपद जी था। अरे कमजोरी क्या है? अल्प आयु, अल्प मेधा, इसकी आयु बहुत कम है। ज्यादातर लोग 60-70 में राधे राधे। 80 साल की जीना बहुत कठिन बात है ना? 90 साल के जीना बहुत कठिन बात है। अगर आप 90-80 साल के जी गए तो समझो मालिक की शुक्रिया अदा करो। हाँ, नहीं तो लोग 70-80, 60-70 में, 65 में सब राधे राधे हो रहे, राधे राधे हो रहे। स्वामी आप सही बात बोला, सब राधे राधे। देखिए आपके समय के कहाँ है? आपको ठाकुर अभी भी, परमात्मा ने आपको अभी भी बचा के रखा है, आपकी श्वास को संभाल के रखा है, चलता है। देखो एक बार एक 70 साल का एक बाबा, उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ, हृदय का। तो बोले भाई 4 लाख रुपया चाहिए। डॉक्टर ने कहा कितना चाहिए? 4 लाख। बोले दे देंगे। पैसा वाला आदमी था। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, रुपया हाथ में दिया, लेकिन वो बाबा रोने लग गया, जो बूढ़े बाबा, वृद्ध, वो रोने लगा। डॉक्टर ने कहा क्यों? पैसा नहीं है तुम्हारे पास? कमी है कुछ? बोले नहीं, अगर 4 लाख की जगह 8 लाख मांगता तो भी दे देता। मैं पैसा दे रहा हूं इसलिए नहीं रो रहा हूं। तो डॉक्टर ने कहा फिर तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है? आंसू क्यों है? तो बोले पैसा मैं दे रहा हूं इसलिए नहीं रो रहा हूं, अगर 4 लाख की जगह 8 लाख मांगता तो भी दे देता, लेकिन किस लिए रो रहा है? बोले इसलिए रो रहा हूं, केवल तुम 4 डॉक्टर मिल करके, 6 डॉक्टर मिल करके 3 घंटे समय लगा करके मेरे को ऑपरेशन किया, मेरे हृदय को, मेरे हृदय को, मेरा हार्ट को संभाला, इसलिए 4 लाख रुपया ले रहे। और मेरे मालिक 70-80 साल तक मेरे हार्ट को संभाला, हृदय को संभाला, आज तक मेरे से एक पैसा भी नहीं मांगा। आज तक एक भी पैसा नहीं मांगा, कभी भी उसका बिल नहीं आया। अब देखो लाइट जलाया, इतना बिल आएगा कि नहीं? पानी खर्चा करोगे बिल आएगा कि नहीं? लेकिन वो कितना बड़ा लाइट दिया, इतना बड़ा, दिन में सूरज, रात में चंद्र, ये ऑक्सीजन। अगर आपकी ऑक्सीजन खत्म हो रही है, ऑक्सीजन के लिए ज्यादा पैसा चाहिए। कोरोना के समय ऑक्सीजन नहीं है हमारे भारत में, तो महाराज कितने लोगों को ऑक्सीजन ना मिलने के कारण मौत हो गई, ऑक्सीजन ही नहीं है। और ये जो फ्री में ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, कहां बिल लेने जाते हो? बताइए, कौन से दफ्तर में जाते हो? हाँ, कौन से ऑफिस में जाते हो? जाते हैं कहीं? ये जो हम बोलते हैं साउंड, हमारे यहां तो माइक्रोफोन है, माइक है, माउथ है,
और हमारे मुख से जो आवाज निकल रही है, आंखों से जो हम दिख रहे हैं, कहां बिल भरने जाते हैं? उसने नहीं दिया। गाड़ी में बैठोगे तो पैसा चाहिए। हम भारत से यहाँ आए, इतना 1000 रुपया खर्चा करके आए कि नहीं? पैसा खर्चा करके, टिकट खर्चा करके आए। लेकिन आपके जो दोनों 11 नंबर के टैक्सी मिला है, 11 नंबर के टैक्सी, ये चरण बाबू है। चरण मतलब पैर। चरण बाबू की टैक्सी है। आप घूमते रहते हो, डोलते रहते हो। बोलो रोज डॉक्टर ने कहा 2-2 घंटे, 1-1 घंटे घूमो। कहां बिल भरने जाओगे? इसका भी बिल भरना होता है क्या? बोलो हाँ होता है। बोले कहां बिल भरना होता है? बोले ये बिल भरना होते हैं कथा में बैठो, कीर्तन सुनो, साधु की सेवा करो, गुरु के चरणों में बैठो, ये तुम्हारे लिए बिल है और कुछ नहीं करना। तो कली युग में लोग इतना अल्प उम्र जीते हैं, इसलिए भगवान ने कहा तुमको ना तो तप करने की आवश्यकता है, ना जाप करने की आवश्यकता है, ना महाराज और कुछ करने की आवश्यकता है। केवल खाते पीते बैठते सोते, केवल एक बार आप क्या करो, दोनों हाथ उठा करके बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम बस ये हरिनाम संकीर्तन करो। हरो कलो केशव कीर्तना। कली युग में भगवान का नाम लो। अच्छा बताइए, नाम लेने में कोई खर्चा होता है? कुछ नहीं। युधिष्ठिर महाराज जी ने कहा कि एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। बोले क्या आश्चर्य है? चमत्कार। आश्चर्य बोले तो चमत्कार। क्या आश्चर्य क्या है? बोले जीवाच वशवर्तिनी सुलभ भगवत नाम जीवा वशवर्तनी तथापि नरकम जाति किम आश्चर्य मत परम। भगवान का नाम फ्री में मिलता है और जीवा अपने बस में है, फिर भी भगवान का नाम ना लेकर के हम नरक में जा रहे हैं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? बताइए, भगवान का नाम लेने के लिए पैसा लगता है? ये नहीं। आप लोग यहाँ आए, कितने रुपया का टिकट लिए बताइए? टिकट मिला? लेकिन सिनेमा में जाओगे टिकट चाहिए कि नहीं? सत्संग में आओ कोई टिकट नहीं है और आपको नोता दे के बुलाना पड़ेगा। सिनेमा वाला कौन से आपको नोता दे करके आइए 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 कौन बुला रहे? अपन विज्ञापन ठोक दिया बस तुम आओ। सिनेमा में जाओगे तो टिकट लेके जाना पड़ेगा और वहीं सुन करके चुपचाप आना पड़ेगा। लेकिन कथा में आकर के कथा भी सुनोगे और आपको प्रसाद भी मिलेगा। अब बताइए, सिनेमा में आज तक किसी ने किसी को प्रसाद दिया कि तुमने फिल्म देखा है प्रसाद लेके जाओ? दिया कुछ खाने को? अरे पॉपकॉर्न खाना है ना, पॉपकॉर्न होता ना, मूंगफली, वो भी खरीद के, वो भी अंधेरे में बैठ के देखते हैं। देखो हमने तो कभी नहीं देखा, जो लोग देखा वही लोग बोलते हैं। अंधेरे में बैठ करके अपना पैसा खर्चा करके अपने दिल को जला करके दूसरे दिल जले को देखकर, जिसका दिल जला गया उसको दिल जले वालों को देख करके खुद के दिल को जला करके और महाराज खाक बन करके तुम बाहर आते और यहां तुम जल के आओगे और जल के आओगे लेकिन शांत होकर के जाओगे। बर्बाद आओगे आबाद जाओगे। यहाँ ठाकुर जी का प्रसाद मिलेगा और महाराज प्रेम से। और अब सत्संग से जाओ ना, हाथ जोड़ेंगे। कहाँ गए थे? सत्संग में। वो अच्छा, हाथ जोड़ेंगे कि नहीं? देखो कितने बड़े भक्त है, सत्संग में गए। सत्संग ही है ये, हाथ आपको जोड़ेंगे। लेकिन सिनेमा से निकलोगे कोई हाथ जोड़ेगा? भाई तुम सिनेमा देखता, ऐसे कोई हाथ जोड़ेगा? प्रणाम करेगा? नहीं। सत्संग से निकलोगे तो घर वालों आपको सम्मान करेंगे। सत्संगी है, लोग सत्संगी कहेंगे। इसलिए कलयुग में हरि का नाम सर्वश्रेष्ठ है। हरि का नाम, प्रभु का नाम। खाते पीते बैठते सोते हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु, नाम सुना आप लोगों ने? श्री चैतन्य देव
वो कहते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्तार्पिता नियमित स्मरण न काला एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मृदिश्र मिहाजनी नानुरागा। वो कहता भगवान का नाम लेने के लिए कोई जगह चुनने की आवश्यकता नहीं है, जहां हो जैसे हो जिस परिस्थिति में भगवान का नाम लो। आप खाने बैठे हैं तो हरे कृष्ण बोलो। आप लेट गए तो हरे कृष्ण बोलिए। खाते पीते बैठते सोते आपका मुंह से भगवान का नाम आ जाए। खाते पीते बैठते सोते ठाकुर जी का नाम आ जाए, क्योंकि कलियुग नाम ही प्रदान है। और नाम के अंदर इतनी शक्ति है राम न सके नाम गुण गाए। अगर डरना है तो किससे डरना है? संसार से नहीं डरना है, भगवान से डरना। लोग सोचते हैं ना, अरे भाई हमारे मरने के बाद हमारे परिवार को क्या होगा, डरते हैं ना। अरे मरने के बाद बेटा को क्या होगा, बेटी को क्या होगा, बीवी को क्या होगा, डरते हैं। परिवार को क्या होगा, अरे मरने के बाद परिवार को क्या होगा वो तो बाद में जो होगा सो होगा, पहले तू सोच तेरे को मरने के बाद क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, पहले तुम तो सोचो मरने के बाद तुम्हारे को क्या होगा। तुमने जो इतना उत्पात मचाया, भजन नहीं किया, तुम्हारे को क्या होगा ये तुमने सोचा कभी? कभी नहीं। तुम्हारे को क्या होगा हमें नहीं सोचना है, पहले अपना क्या होगा। अरे खुद तर जाए दूसरों को तरे, क्या होगा। इसलिए भगवान का भजन करो। हाँ, जीवन का सार है, प्रभु का नाम लो। हाँ, भगवान का भजन करना ही जीवन का सार है। तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा, सोच सोच कर क्या होगा। जो भजन करते हैं उसको सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, उसको सोचने की आवश्यकता नहीं है। अरे वही होगा जो खुदा मंजूर, वही होगा जो भगवान चाहेगा, तो वही तो होगा। लेकिन तुम अपना कर्म ठीक करो, हरिनाम। तो शास्त्र में बताया कि राम न सके नाम गुण गाई, कहूं कहां लागी करूं नाम बढ़ाई। नाम के अंदर इतनी शक्ति है, प्रभु स्वयं भी उसकी महिमा बता नहीं पा रहे। ये नाम करो, और नाम लेने की कोई उम्र नहीं है। तुम सोच रहे हो ना बूढ़ा बाबा बन जाएंगे तो भजन करेंगे, अभी तो जवानी है, दुनिया देखने के है, क्या भजन करना। अरे बुढ़ापे में भजन कहां से होगा बताइए। आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे अंगम गलितम फलितम मुन्नम दशनम बीनम जातम तुंडम दंडाग्रित्वा विद्यम जाति तदविन मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे बुढ़ापे में शरीर में झुर्रियां पड़ जाएंगी, आंखों की रोशनी चली जाएगी, और महाराज बाल सफेद हो जाएगा, दांत बाहर आ जाएगा, कमर झुक जाएगी, हाथ में लाठी आ जाएगी, कान में दर्द, नाक में दर्द, पेट में दर्द, पीठ में दर्द, महाराज घुटने में दर्द, दिल में दर्द, बेटा दर्द देता है, बेटी दर्द देती है, परिवार दर्द देते, सारे लोग दर्द ही दर्द देते। भजन क्या करेगा? बुढ़ापे में भजन नहीं होता, भजन तो उसी का होगा। अरे खाना हजम नहीं होता, बैठ नहीं पाता, पूरी रात नींद नहीं आती है, करवट लेते हैं, ऐसी परिस्थिति में इंसान क्या भजन करेगा? भजन तो बचपन से होता है। बुढ़ापा तो महाराज एक प्रकार का रोग है, बुढ़ापा एक प्रकार का रोग है। भजन तो उसी का होगा जो बचपन से प्रैक्टिस किया है, उसी का भजन होगा। वो अगर नहीं भी चाहेगा फिर उसका मुंह से ठाकुर जी का नाम आता रहेगा। इसलिए बुढ़ापे में भजन करेंगे ये मत सोचो, जो करना है अभी करो, अब बुढ़ापा आएगी तब ना, क्या गारंटी है कि बुढ़ापा आएगी? हाँ, क्या पता है? हम जितने बैठे हमको कुछ पता है?
पैसा से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन पैसा से समय को नहीं खरीद सकते। समय खरीद सकते हैं, लेकिन समय है तो सब कुछ बदल सकता है। समय है तो सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन पैसा भी आप खरीद सकते हैं समय से। इसलिए बुढ़ापा भजन करने के लिए नहीं है। एक बात ध्यान देना, बुढ़ापे में भजन करने का मतलब हाथी को गोद में बिठाना। बोलो राधे राधे। हाथी को गोद में बिठाना। हाथी को कौन गोद में बिठा सकता है? कोई है यहां? हाथी देखा आप लोगों ने? कितना बड़ा होता है। बुढ़ापे में भजन करने का मतलब हाथी को गोद में बिठाना असंभव, मतलब भजन भी असंभव। बुढ़ापे में भजन करने का मतलब हाथी को गोद में बिठाना और मच्छर समझते हैं? मस्कीटो, मच्छर को कपड़ा पहनाना। मच्छर को कौन कपड़ा पहना सकते हैं बताइए? असंभव। ऐसे ही भजन असंभव। तो बुढ़ापे में भजन करने का मतलब हाथी को गोद में बैठाना, मच्छर को कपड़ा पहनाना और चींटी को लिपस्टिक लगाना। चींटी को लिपस्टिक लगाना। चींटी देखा कितनी छोटी है, उसका मुंह कितना छोटा होगा, उसके होठ कितना छोटा होगा, और लिपस्टिक कहां लगाओगे? असंभव। ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा बुढ़ापे में भजन नहीं होगा। इसलिए नाम करो। जीवन में क्या करो? नाम करो। अगर डरना है, मैंने बताया ना, डरना तो किससे डरो? भगवान से डरो, और किसी से नहीं डरना। लेकिन आजकल हर लोग डरते हैं, लेकिन भगवान से नहीं। किससे डरते हैं बोलूं? या आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप लोग बुरा मत मानना, पहले से बोल रहा हूं। आजकल लोग भगवान से नहीं डरते हैं। अगर डरते हैं तो बीवी से डरते हैं। पहले से बात है, आप लोगों के लिए नहीं बता रहे। आप लोग तो यहां ऐसे है ही नहीं कोई। पत्नी से डरते हैं। एक आदमी ने कहा, मैं गीता की बात हमेशा मानता हूं, गीता का उपदेश अपने रोज मानता हूं। गीता का उपदेश, गीता की बात मैं तो हमेशा मानता हूं, चाहे घर में रहूं, चाहे बाहर में रहूं, चाहे परिवार में रहूं, गीता का उपदेश मानता हूं। गीता की बात मानता हूं। एक आदमी ने कहा, गीता की बात मानता हूं। तो उसने कहा, अरे तू कितना बड़ा भक्त होगा, गीता की बात मानते हैं, खाते पीते बैठते। बोले, अरे वो किसने उपदेश दिया वो वाली गीता नहीं है, मेरी पत्नी का नाम है गीता। मैं बहुत डरता हूं, समझ में आया? मैं गीता से डरता हूं, मतलब वो गीता नहीं है, मेरी घरवाली गीता है। तो डरना है तो किससे डरो? किसी से मत डरो, अपने गुरु से डरो, वैष्णव से डरो, भगवान से डरो। गुरु को नाराज नहीं करना कभी, वैष्णव को नाराज नहीं करना। संसार में दो व्यक्ति को नाराज कभी नहीं करना, एक भगवान, और भगवान का दूसरा रूप कौन है? डॉक्टर। भगवान को नाराज करेगा तो भगवान डॉक्टर के पास भेज देगा। समझ में आया? भगवान को नाराज करेगा तो भगवान किसके पास भेजेगा? बीमार कर देगा। बीमार हो जाए तो किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास। भगवान को नाराज करोगे तो भगवान डॉक्टर के पास भेजेगा, और डॉक्टर को नाराज करोगे तो डॉक्टर भगवान के घर भेजेगा। इसलिए आप डरना है तो वैष्णव से डरो। डॉक्टर कौन है? वैष्णव। अब भगवान तो भगवान ही है। डॉक्टर वो फाड़ते हैं, चीरते हैं, चीर फाड़ करते हैं। ऐसे वैष्णव आपको डांटेंगे। शिक्षा गुरु है ना। वैष्णव कौन है? शिक्षा गुरु है। साधु कौन है? गुरु है, शिक्षा गुरु है। इसलिए आपको डांटेंगे कभी कभी, लेकिन बुरा नहीं मानना। चीरफाड़ करेगा तो दर्द तो होगा, लेकिन उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिम्मत रखो। तो भगवान का भजन करो, यही जीवन का सार है। नाम के अंदर बहुत शक्ति है। स्वयं भगवान कह रहे हैं, हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला यह परिणाम।
अरे मुट्ठी बंद कर आया जगत में, मुट्ठी पसार के जाएगा। क्या लेकर के तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा। अगर जाएगा तो तुम्हारे साथ क्या जाएगा, भगवान का नाम ही जाएगा, और कुछ नहीं जाएगा। मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोले कहां से पाए ये रतन धन, कहां से मिला, कौन ने दिया है? बोले सदगुरुदेव ने दिया है। अरे ऐसा धन है चोरे न लेवे, ये कोई नहीं ले सकता है, चोर नहीं ले सकता है। आप ये धन को आप कहीं भी बांटो आपकी मर्जी से, लेकिन छीन के कोई नहीं ले सकता है। इसलिए भगवान का नाम ही प्रदान, इसको खाते पीते बैठते सोते इस नाम को करो, क्योंकि नाम के अंदर सब कुछ है, नाम ही प्रधान है। हाँ, इसलिए ऐसा गुरु बनाओ जो भगवान का भक्त है, जो भगवान का नाम जप करने वाला। संत का मतलब का सादा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। हाँ, उसको संत कहते हैं। संत संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा न जाना, निज ताप द्रवही नवनीता, पर ताप द्रवही संत शुभ नीता। संत का मतलब क्या है, केवल लाल कपड़ा पहन लिया, तिलक लगा लिया, कंठी पहन लिया, संत नहीं हूं। संत का मतलब यह है जिसका हृदय बहुत सरल है, दूसरों को दुख से दुखी हो जाता है। नहीं तो रावण भी संत बना था, काली में भी संत बना था। देखो संत बनने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन संत होने में कठिनाई है। संत बनना तो सरल है, लेकिन संत बांध के रहे ना कठिन है। बहुत से लोग दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन दीक्षा को संभाल कर रखना कठिन है। गुरु तो बना लेते हैं, लेकिन गुरु को बनाए रखना ये कठिन है। शिक्षा गुरु तो बना लेते हैं। देखो दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु में संत महंत साधु में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है, अलग अलग रूप है। जैसे सब एक ही है, चाहे राम जी, चाहे श्याम जी, चाहे जो सब भगवान का ही स्वरूप है। ऐसे दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, महंत गुरु सब उनका ही स्वरूप है। आप ग्रहण किया तो उसको निर्वाह करो। इसलिए गुरु कैसे होना चाहिए, षट्कर्म निपुण विप्रह मंत्र तंत्र विशारद। गुरु ऐसा होना चाहिए सर्व संशय संचित अनलस्य गुरु राहित्य। उपनिषद में कहा आपके सारी शंका को दूर करे वो गुरु है। नहीं तो गुरु को ऐसा प्रश्न किया जवाब नहीं दे पाया, मुश्किल है। गुरु आपके दुख को दूर करेंगे। इसलिए गुरु, कहावत है ना हिंदी में, गुरु करे जान के और पानी पियो छान के। लेकिन हम लोग तो पानी तो फिल्टर पी लेते हैं, लेकिन गुरु जान के नहीं करते। पानी तो छान के फिल्टर वाला पानी पी लेते हैं। हर एक के घर में फिल्टर लगा हुआ है, आरओ, फिल्टर पानी पी लेते हैं, लेकिन गुरु जान के नहीं बनाते। इसलिए गुरु ऐसा होना चाहिए, क्यों जैसे गुरु वैसे चेला होंगे। गुरु शांत सौम्य मूर्ति होनी चाहिए। हाँ, गुरु सर्वज्ञता होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक प्राइमरी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल होता है ना, प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते कम और उधम ज्यादा मचाते हैं।
ज्यादा चिल्लाते हैं, दौड़ते हैं, हड़कंप मचाते हैं। तो बीच बीच में बड़े इंस्पेक्टर साहब आते हैं, बड़े साहब, वो टीचरों को भी इंक्वायरी करने के लिए पढ़ाते हैं कि नहीं बच्चों को। तो एक बार वो बड़े साहब जी आए, बड़े इंस्पेक्टर जी, तो देखा स्कूल, प्राइमरी स्कूल के बच्चा खेल रहे हैं, 200-300 बच्चे, और 6-7 जो टीचर है वो सब अपने अपने गप मार रहे हैं। वो बड़े इंस्पेक्टर साहब जी सारे बच्चों को बुला लिया, बोले तुम्हारे टीचर लोग कहाँ हैं? बोले सब अंदर गप मार रहे हैं। अच्छा बैठो, तुम लोग पढ़ते हो? बोले हाँ पढ़ते हैं। प्रश्नों पूछेंगे, बताओगे? बोले हाँ बताएंगे। तो बोले तुम्हारा नाम क्या है? पहले जो सामने बैठा था, बड़े ध्यान से सुनिए, गुरु का महत्व मैं बता रहा हूं। बोले तुम्हारा नाम क्या है? एक स्टूडेंट से पूछा, बोले मेरा नाम है बिट्टू। अच्छा बिट्टू तुम बताओ, राम जी का धनुष किसने, ये हर धनुष किसने तोड़ा? हर मतलब शंकर जी। शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? आप सब लोग जानते हैं। शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? बोलिए, राम जी ने तोड़ा। तो उस बच्चे को बोला, तुम्हारे गुरुजी क्या पढ़ाते हैं मैं सुनना चाहते हैं, तुम लोग सब जानते हो तो बताओ। पहले स्कूल कॉलेजों में आध्यात्मिक पढ़ाई होती थी, तो बेटा एक सरल प्रश्न है कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा, बिट्टू तुम बताओ। तो वो क्या बोलता मालूम है? जैसे पूछा बताओ शिव जी का धनुष किसने तोड़ा, तो बिट्टू कहता है सर उस दिन तो मैं स्कूल में आया ही नहीं, मुझे क्या पता है किसने तोड़ा, मैं स्कूल आया ही नहीं। तो क्या बात कर रहे हो, स्कूल नहीं आया? बोला नहीं मैं नहीं आया, हमको क्या पता है, बगल में है, तुम बताओ किसने तोड़ा। बोले सर मैं सही बताऊं? बोले हाँ बताओ। बोले मेरी मामी ने, माँ ने, मेरी माता जी ने कह दिया पहले से, जहां लड़ाई झगड़ा हो तोड़ फोड़ो वहां तू नहीं जाना, इसलिए हमको पता नहीं है, इसलिए मेरे को पता ही नहीं है। बोला अरे तुम लोग कैसे हो, तुमको हर धनुष किसने तोड़ा पता ही नहीं है, शिव जी के धनुष किसने तोड़ा पता ही नहीं है। इतने में एक टीचर देखा, बच्चे लोग कहाँ गए? टीचर देखो ये तो बड़े साहब जी आए, तो टीचर्स को बुलाया, इधर आओ। अरे तुम्हारे बच्चा कुछ जानता ही नहीं है। पूछा कि हरधनुष किसने तोड़ा, बता नहीं पा रहे। कहते उस दिन स्कूल नहीं आया। एक कहता है लड़ाई झगड़ा जहां होती है मैं जाता नहीं। आप तो टीचर, आप बताओ हरधनुष किसने तोड़ा, आप बताइए, टीचर को तो मालूम होगा। तो टीचर कहते हैं देखिए हरधनुष किसने तोड़ा, आपको क्या बताऊं? बोले क्यों बताओ, क्या बताऊं? क्या जो तोड़ा उसका नाम बताओ, बताओ किसने तोड़ा, नाम बताओ, बताओ। तो टीचर कह रहे आप धीरे बोलिए, देखिए हमारे स्कूल के एक लड़का है जिसका नाम है चिंटू, वो जितने चेयर टेबल टूटा हुआ है ना सब उसी का काम है, मेरे को लगता है उसी ने तोड़ा। और देखो आज स्कूल चिंटू आया ही नहीं है, हरधनुष उसने ही तोड़ा होगा। टीचर ने कहा बोले हे भगवान तुम कैसे लोग हो, तुम टीचर हो करके। इंस्पेक्टर ने कहा तुमको पता ही नहीं है हरधनुष किसने तोड़ा, चिंटू तोड़ा कह रहे। इतने में कहा हेडमास्टर आया, हेडमास्टर से कहा अरे तुम्हारे यहाँ बच्चे लोग कुछ नहीं जानता और तुम्हारे टीचर भी नहीं जानता, मैंने एक छोटा सा सवाल किया शिव का धनुष किसने तोड़ा, किसने कहा उस दिन मैं नहीं आया, किसने कहा झगड़ा हो जाओ तो वहां नहीं जाता, और तुम्हारे टीचर ने कहा कि चिंटू तोड़ा होगा, वो सारा तोड़ते हैं। आप तो हेडमास्टर, आप बताइए, आपको तो पता है। हेडमास्टर बोली सुनिए धीरे बोलिए, हमारे स्कूल का नाम है वो, हमारा स्कूल का बदनाम मत कीजिए। हाँ, आपको 200-500 रुपया देते हैं, आप रख लीजिए और यहीं की बात यहीं खत्म कर दीजिए। हाँ यहीं खत्म कर दीजिए, क्योंकि पेपर में छप जाएगा तो हमारे स्कूल का क्या है, नाम बदनाम हो जाएगा। हे भगवान तुम टीचर होकर के, हेडमास्टर होकर के तुमको पता नहीं है हर धनुष किसने तोड़ा, शिव जी का धनुष। तो हेडमास्टर ने कहा आपको पता है? बोले हाँ पता है। बोला अगर तुमको पता है तो तुम क्यों फिर पूछ रहे हो, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? बोले अरे बाबा इस युग की बात नहीं है, त्रेता युग की बात मैं कह रहा हूं। बोले महाराज आप कैसे पागल आदमी हो, इस कली युग में आकर के कोई त्रेता युग की बात करता है?
बोले आरो जो शिव जी के धनुष राम जी ने तोड़ा। बोले तो फिर राम जी के पास जाओ ना, उन्हीं को केस करो, हमारे स्कूल में पढ़ाई डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। तो जैसे गुरु वैसे चला। अगर गुरु अज्ञानी होगा तो चला फिर ज्ञानी बनेगा। इसलिए गुरु करे जान के, पानी पियो छान के। गुरु भगवान का भक्त होना चाहिए, प्रभु का भक्त होना चाहिए, और बड़े सरल होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, और भगवान का परम भक्त होना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सचिनंदन गोधरी की, हरिनाम संकीर्तन की। एक बार बोलिए सभी लोग, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।